Good afternoon to all our media friends, and uh, let me introduce myself first. मेरा नाम श्रिंग वांगे है, and I'm the Vice President of Northeast India Tourism Confederation, and I'm also the organizing chairman of uh, Tourism Convention and Fame Tour, which is going to happen in Namsai on the 14th and 15th of March 2026. वेल आप लोग आया इसके लिए सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस हियर एंड we just want to have an interaction with you and to inform you about tourism जो आपका ईस्टर्न सेक्टर में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और what are the plans and projects. So I am representing Northeast India Tourism Confederation जो कि it's a apex body of tourism organizations in all covering whole of Northeast जिसपे हमारा 8 states का we represent that. So tourism is totally like now it's going to be a game changer for the development of Northeast India. तो इसीलिए हम लोग सोचा है कि जब नामसाई में इतना कुछ हो रहा है तो व्हाई नॉट फ्रॉम आवर टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी एक इनपुट्स एक पुश एक तो देना पड़ेगा सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिट ऑफ टूरिज्म. जैसे आज आप लोगों ने देखा है गोल्डन आपका पगोड़ा जो मैराथन हुआ है, दो इट्स स्पोर्टिंग इवेंट बट इट कैरीज अ वेरी हेवी वेट ऑफ टूरिज्म तो इसका काफ़ी टूरिज्म का इसमें इम्पैक्ट होता है. तो इसीलिए लास्ट टाइम भी दिस इज़ द सेकेंड एडिशन एंड फर्स्ट एडिशन विच वाज हेल्ड लास्ट ईयर. तो ये एक साल के दौरान हम लोग ने देखा कि हम लोग टूर ऑपरेटर्स हम लोग टूरिज्म स्टेक होल्डर्स का काफ़ी हम लोग का जिम्मेदारी बढ़ गया है क्योंकि टूरिज्म इन्फ्लो बढ़ रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है एंड कुछ ऑफ कोर्स वी हैव सम बॉटलनेक्स लाइक हमारे पास मैन पावर का कुछ शॉर्टेज है, हमारे पास ट्रेंड गाइड्स नहीं है और अवेयरनेस का भी काफ़ी ज़रूरी है. तो ये सब को लेकर के हम लोग ने वही सोचा कि वी विल हैव अ कन्वेंशन इन नामसाई ऑन 13th and 14th of March. So wherein we will have all the experts from different parts of Northeast as well as from mainland India. Plus we'll also have some travel bloggers, travel influencers. आजकल तो आप लोग को पता है इट्स मीडिया जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड स्पेशली सोशल मीडिया ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स इनका बहुत बड़ा ये होता है, मतलब टूरिज्म को आगे बढ़ाने में इनका रोल है. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम एंड 13th and 14th को हम लोग यहाँ पे नामसाई में कन्वेंशन होगा एंड 15th विल टेक ऑल द डेलीगेट्स विच विल बी अराउंड 100 to 120 and we'll take them to rowing and then we'll proceed to Anini. Next day we'll have a complete this one community and interaction with the community and वहाँ पे हमारा full day program होगा because Anini is now coming in a limelight. तो उसको भी हम लोग बताना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है एंड वहाँ के लोगों को भी हम लोग टूरिज्म एक्चुअली क्या चीज़ है वो थोड़ा अवेयरनेस देना भी ज़रूरी है. तो वहाँ से देन वी विल ब्रिंग ऑल द डेलीगेट्स टू रोइंग एंड बैक टू पासीघाट. फिर हमारा लास्ट डे जो 18 का सुबह विल डिपार्ट फ्रॉम पासीघाट टू आवर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस. तो ये 6-7 डेज का जो प्रोग्राम है इट्स बिंग सपोर्टेड बाय द Ministry of Tourism, Government of India, and obviously our government will also support in this endeavor. So recently we had a meeting with DC Namsai, wherein Deputy Director General Tourism and also Assistant Director Government of India, Ministry of Tourism, and also our local stakeholders हम लोग सब उसमें उस discussions में थे and DC has been very encouraging and said that you all please go ahead and whatever help and assistance is required from the district administration. तो इस तरह से जब हमको मिल रहा है सपोर्ट गवर्नमेंट का तरफ से, जब हमारा लोकल एमएलए डीसीएम सर और पूरा गवर्नमेंट टूरिज्म में लगा हुआ है तो ऑब्वियसली आई थिंक इट इज़ आवर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मास को लेके चलना है.
तो यहाँ जो आपका नामसाई में we really want our young boys and girls and those who are into tourism, जैसे हॉस्पिटलिटी में हो गया या टूरिस्ट गाइड हो गया या ट्रांसपोर्टर हो गया, तो वी ऑल वांट देम टू बी मोर एजुकेटेड, मोर अवेयरनेस उनको देना है। एंड इस तरह से मतलब विद द हेल्प ऑफ मीडिया बाहर को तो मालूम होना ही है, और तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंस हम लोग को मतलब आगे टूरिज्म को बढ़ाने में ये करेगा। तो इसमें जो अभी हमारे साथ में तपन गर्ग जी है, he will give his own introduction. He is the president of अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। कुछ हम लोग अभी इसमें प्रॉब्लम है, तो वो भी गवर्नमेंट को साथ मतलब गवर्नमेंट को हम लोग बताना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प अस प्रमोट टूरिज्म। तो काफ़ी कुछ तो कर रहा है अरुणाचल टूरिज्म, तो फिर भी कुछ हमारा प्रॉब्लम्स है, वो भी हम लोग गवर्नमेंट को शेयर करना चाहता है थ्रू आप लोग के द्वारा, so that things can be normalized and more productive tourism promotion can be done. I would like to request our president अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, तो वो कुछ आपका सामने में कुछ पॉइंट्स रखेंगे, then we will continue the discussions. Good afternoon to everyone, especially my dear media friends and my dear friends, colleagues, and the Vice President of Northeast Tourism Confederation, Mr. Wange sir. He is also the Chief Advisor of Arunachal Pradesh Tour Operators Association, which is headed by me as a President of Arunachal Pradesh Tour Operator Association. It is very good to to know that there is an conclave and conference of Northeast Tourism Conference at Namsai on 13th to 14th of this month in March. I'm very much excited, and even our association, everyone is very much excited to witness this program, as well as we are very much privileged that the Confederation has invited us for roles and responsibilities of that program, which will be held in the month of March on 13th, 14th of February 2020, March 2026. So there are few points which I want to share, especially the promotion of tourism in Arunachal Pradesh. There are lots of promotions going on in Arunachal Pradesh. Arunachal tourism, it is in the peak of promoting tourism in Arunachal Pradesh in different locations. So in media, we are very much high in promoting tourism activities in Arunachal Pradesh. But in reality, when we go back practically, there should be the carrying capacity of the tourist in that particular destinations. मीडिया में तो बहुत कुछ देखा देता है, लेकिन रियलिटी में जब we used to get lots of feedbacks, रियलिटी में जाता है तो क्या है, उसमें जैसा मीडिया सोशल मीडिया में देखता है, लेकिन रियलिटी में जाने से क्या होता है कि कुछ चीज बहुत सारा ड्रॉबैक्स हो जाता है। तो उसमें क्या करना है कि अवेयरनेस, participation of the community based community based people located in different tourism destinations, उसको awareness create करना है। Training of the local guides in different destinations, that is one of the most important thing। and जितना भी जो community based organization है हम लोग का अरुणाचल में, उस लोग का साथ में with the Department of Tourism, with the police personnels, वो लोग का साथ में जितना भी tour operators है, like tour operators, what we do, we used to take the foreign tourists as well as the domestic tourists across the Northeast India, especially in Arunachal Pradesh.
we are the persons who meet the tourists first in the airport or in the railway station or in the bus station. So we are the face of Arunachal actually first when we meet the tourist. So in that way, even the transporter, the person who is associated with the accommodation, the person who is guiding, the local guides, these all are like a tour operator. What they do is they uh, connect, they make a networking of all these things and they make a packages actually. So in that way, tour operators are the persons who should be always invited in different meetings and all, so that everything gets clear. There are some locations in Arunachal that they are not properly defined. Like there are lots of promotion of rafting and even mountaineering and all. But there are lots of dams coming up in Arunachal Pradesh. I can give you some few examples, like in Subansiri project. The project is about to commission, but lots of rafting activities are going on back the river. But there is a problem of exit. The people, the rafters from the foreigners, they 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 intake, they entry from Daporijo area, they entry from the Kurungkume area and all. But when they exit in Subansiri near the Dalumuk area, there is no any exit point. So it is a very big, there are lots of problems. So the government should take some alternate, uh, uh, alternate route to for the exit of all those rafting. This is an example, and there are lots of other examples also, like PAP and all. PAP is like protected area permit, which is issued by the Department of Tourism through the registered government registered tour operators of Arunachal Pradesh. So in that, there are citizens from Bhutan and Nepal's. The Nepalese and the Bhutanese, they are a friendly country to our India, but there is no any proper mechanism for the entry of those nationals, the Bhutanese and the Nepalese. So in that matter also, we have given number of representation in earlier meetings and all, in different meetings also, but still now there is no any mechanism right now. And one more thing which is very important, that is, in our state Arunachal Pradesh, there is right now there is no any regular director of tourism, and even though it is posted, the director sits only for 3 to 4 months, sometime maximum 1 year. I think it should be like at least the tenure, the official tenure should be completed. That will be our appeal to the government of Arunachal Pradesh, so that people, mostly the IS officers, they come as a director in the department. So it is very difficult to understand the things, because tourism is such a dynamic in nature. It's very difficult to understand to each other and to know the rules and regulations. And one more thing is there, the tourism department in different districts, especially the district tourism officers, there are no regular district tourism officers in most of the districts also. So we appeal the department to uh, to have a coordination meeting with the tour operators from that particular district, with the department of that particular district. And there is one more thing which is very important. Last time we had a meeting conveyed by the Superintendent of Police and DIG at Itanagar regarding that Form C. Form C is, many people they don't know about Form C. Form C is an form which has to be filled by the tourist, the international tourist, whoever comes in Arunachal Pradesh and take accommodation, book accommodation in different in homestays also,
they have to fill that Form C. Whether the tourists they stay in the hospital also, there is a Form C. Many people they don't know. That is very very sensitive and very very important. Obviously, in the hotels we give awareness program to them. They might have that. The hotels, the new upcoming hotels, they should have even the homestays and all. They should have those Form C. The idea of Form C. Form C is the concerned SP is the district foreigners register officer. Anything happens, even the tourist had an accident, for example, if he or she is admitted in the hospital, they should also again they should fill the form of Form C for the foreign tourist. If the foreign tourist is a culprit, like anything happened, if he is like caught in some unlawful activities, if he is in the police station also, if he stays overnight in the police station also, there also he or she should fill that Form C. So in this way, there are lots of things, and there are lots of things which the department, along with the tourism stakeholders, we need to give awareness to many people, where the tourism is growing rapidly, especially in Namsai, Eastern Arunachal. And one more thing, which is we feel that our respected the Vice President of Northeast Tourism Confederation, Mr. Wange sir, who is also the Chief Advisor of APTUA, that is Arunachal Pradesh Tour Operator Association, that in this program we feel that the roles and responsibilities of APTUA should be mentioned, so that we will be going hand in hand together for the successful conduction of the conclave or the convention, which is to be held in Namsai. So I hope our team APTUA will cooperate with the Team Northeast Tourism Configuration. We are very much privileged that it is happening in Arunachal Pradesh. So I am very much thankful to Wange sir, who is taking the initiative of promoting tourism in Arunachal Pradesh, and especially in Eastern Arunachal Pradesh. We are very much happy that the Eastern Arunachal Pradesh is coming up with lots of interesting tourism destinations with colorful cuisines and colorful cultures and all. With this, I am very much thankful to everyone taking up the time for sharing our views and all. Thank you so much. Thank you. Only tour operators or those who are newly graduate or diploma holders in tourism, or those who are interested in tourism, ऐसा कुछ है ना? आप लोग एसोसिएशन का ही अटेंड कर पाएंगे? नहीं, इसमें ऐसा है, we are inviting all the delegates from different states. जैसे कि our body is not an individual body, it's a state body. तो जितने जैसे कि सपोज टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ आसाम, नागालैंड टूरिज्म फोरम, मणिपुर टूरिज्म फोरम, मिजोरम टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, इस तरह के एसोसिएशंस आर द बॉडी, यू नो, दे आर द, इस तरह से मिलके इट हैज बिकम अ कन्फेडरेशन. तो उसमें हम लोग जितने भी डेलीगेट्स लेके आ रहा है, इट विल बी अबाउट 100 to 120. ओके, तो इसमें आकर के वी हैव ऑलरेडी मेड द सिलेक्शन ऑफ दिस आपका मल्टीपर्पस यहाँ पे कन्वेंशन हॉल, आई कॉल इट, आई डोंट नो. तो हाँ, इट्स अ वेरी गुड वेन्यू वेयर वी कैन हैव. तो इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि वी विल इनवाइट ऑल द लोकल स्टेक होल्डर्स एज वेल, क्योंकि इनका अवेयरनेस एक्सपर्ट से सुनना, देखना, समझना बहुत जरूरी है. So that's why, of course, we will be inviting all the community-based organizations and also the stakeholders, like the transporters, like the guides, like the hospitality, hoteliers, and homestay owners. इन लोगों को बुला करके हम लोग इसको, they will be a part of our this one program. तो बिल्कुल we will invite, of course, the panchayat if possible. ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश से जैसे कि आप लोगों ने नाम ले, अनिल जी, जैसे लेकर अंजाम,
रिसेंटली रह का भी थोड़ा सा होम मिनिस्टर के द्वारा क्लियर हो गया, उसमें कितना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा? क्योंकि है कुछ तो इश्यूज तो है, हम सबको पता है सर, लेकिन आप लोगों की तरफ से किस तरह से थोड़ा जोड़ दिया जाएगा कि उस तरफ में थोड़ा टूरिज्म थोड़ा बढ़ चढ़ के आए? कौन सा साइड की बात कर रहे हैं? TCL TCL। TCL तो इट हैज बीन इन आवर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हम लोग उसको सर्किट में लाने के लिए बहुत साल हम लोग ने लिखा लिखी किया। हम इसको अभी तो करते करते नाउ लास्ट 3 years, right? Yeah, 3 years it's like tourists are allowed, foreign tourists are allowed especially. तो in fact this one अभी काफी कुछ वहाँ पे फोकस आ रहा है अभी। ओके, काफी कुछ फोकस आ रहा है with Nagdafa National Park being very and of course then we have this Pongsapas festival happening every year now, and then if we come a little bit this side, of course this complete sector now they have introduced this sunrise festival। ये सब मिल के मतलब एक काफी लाउड एंड क्लियर मैसेज जा रहा है कि भाई ईस्टर्न अरुणाचल जो है अभी मतलब काफी हॉटस्पॉट होने जा रहा है। अभी काफी अवार्ड्स जो मिला है, ऑलरेडी को जो अवार्ड्स मिला है, आई थिंक दिस आल्सो गिव्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो इसीलिए वी फील दैट एज टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, हमारे टूर ऑपरेटर एसोसिएशन में जितने भी हमारे मेंबर्स लोग हैं, एवरीबडी इज रियली लाइक इंटरेस्टेड टू प्रमोट दिस सेक्टर। लेकिन हम एट द सेम टाइम वी आल्सो वांट दैट व्हेन द टूरिस्ट कम आवर पीपल शुड बी रेडी। अब जैसे कि 1000 टूरिस्ट लेके आ गया and our people are not ready, our people are not aware, किस तरह से हैंडल करेंगे वो। तो ये इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग दें उनको। वी वांट देम टू बी ट्रेन्ड। गवर्नमेंट के पास में पैसा है, MOD ऑल्सो फंडिंग करने जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, एंड देन लाइक देन दे कैन रिसीव द टूरिस्ट इन अ प्रॉपर वे, व्हिच विल मल्टीप्लाई ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो अभी अवेयरनेस थोड़ा कम है, अवेयरनेस थोड़ा कम है, ट्रेन मैन पावर थोड़ा कम है ईस्टर्न सेक्टर में। तो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग एंड द दिस वन अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी है। गाप साहब ने एक बात कहा था कि बाहर में प्रमोशन तो काफ़ी हो, लेकिन अपना अंदर में नहीं हो रहा है। तो उसी को हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना प्रमोशन तो हो रहा है, अपना जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, और जो आप लोग का एसोसिएशन है आंध्र प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, उनको भी सरकार जब भी कुछ नीति बनाएगा या फिर रूल्स या फिर नॉर्म्स बनाएगा या फिर कुछ स्कीम बनाएगा, टूर ऑपरेटर्स को भी उसका लुप्स में लेना है या फिर एसोसिएशन में हिस्सा लेना है, वो आप कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे ऐसा है कि लाइक promotion of tourism in all the medias and all, that is very good. We appreciate the department to in taking such an initiative. कर तो रहा है, लेकिन जितना जो हाइप जो जैसे जो दिखाता है वो दैट मैच नहीं हो पा रहा है, बस वही है। बिकॉज वी गेट लॉट्स ऑफ फीडबैक्स। तो ऐसे था उसमें ना, तो आप तो उस समय में तो वो जो पिक्चर है वो तो समर का था होगा, ग्रीनरी ये वो मतलब है कि नहीं। तो आप उस समय में नहीं आया नहीं, उधर में तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट वाज ए टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर ना, जैसे कि कुछ फेस्टिवल हो गया है तो मतलब चीज जो मतलब ऐसे हो के मतलब क्या है। लेकिन टूरिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिस्ट ना, मतलब वो लोग का जो मतलब कुछ बहुत कुछ सोच के आता है। तो कुछ कुछ चीज ऐसे है कि उसमें एक्टिविटीज वाला चीज है, लेकिन जब गया तो वो एक्टिविटीज नहीं है, वो चीज डिफांग होके बैठा हुआ है। तो ऐसे कुछ कुछ बहुत सारा चीज है कि मतलब जितना मतलब, इसलिए हम लोग भी सोचता है कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म में इतना खर्चा नहीं करके, तो वो जो खर्चा को एटलीस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में रखने से मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा। अभी कोई कोई लोकेशंस में ऐसा है कि अभी तो एकोमोडेशन का तो टूरिज्म डिपार्टमेंट मेरा ख्याल से अभी नया कंस्ट्रक्शन तो हम लोग तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब क्या है कि मेरा ख्याल से वो होना चाहिए। और टूरिज्म यहाँ पे हम लोग वी स्ट्रांगली डिमांड फॉर like other states like Meghalaya and even in Nagaland and all, there should be a tourism development corporations actually। सच में बोलने से, क्योंकि हम लोग का बिजनेस मॉडल में नहीं जा रहा है ना। हम लोग का दूसरा डिपार्टमेंट का जैसे ऐसा है कि दूसरा डिपार्टमेंट में क्या होता है कि
they have their own like staff, like कोई ये है, ये जैसे इंजीनियर, जेई है, ये वो सर्वेयर. लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट में you can't compare with the other department. It's such a department that the official papers and all, everything is made in the department. But practically, the executing part is done by us. Us in the sense, the tour operators. And in that operations, tour operations, we link up network with the hotelers, with the accommodation providers, homestays, with the transporters. तो ऐसे होके मतलब हम लोग सबको इनकलकेट करके, हम लोग सबको सिंक्रोनाइज करके हम लोग एक पैकेज बनाता है. तो उसमें क्या हो जाता है कि चीज को समझने में प्रैक्टिकल अभी जैसे कि कोई फॉरेनर्स आ गया है, जैसे कि 4 फॉरेनर्स आए, उसको घुमाना है, हमारा वो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर तो घुमाएगा नहीं ना. जैसे कि नमसाई का डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर उसको दिया में घुमा लेगा, कल वो तेजू चला जाएगा, उधर का लोहे, ऐसे तो होता नहीं है. देखो प्रैक्टिकली ये डिपार्टमेंट इज समथिंग, ये बहुत बड़ा एक ये है, मतलब इसलिए टूर ऑपरेटर्स को हैंड इन हैंड हर एक पॉलिसी प्रोग्राम में लेके जाना चाहिए. यहाँ पे दूसरा अरुणाचल में इतना नंबर्स ऑफ एसोसिएशंस आर देयर, बट आवर एसोसिएशन इज फारली डिफरेंट फ्रॉम अदर एसोसिएशंस. वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इवन वी हैव ए कॉर्पस फंड प्रोवाइडेड बाय द लेट धोरजी खांडू. तो उसके बाद फिर हमारा पेमा खांडू सर ने भी हम लोग का कॉर्पस फंड. ऐसे कोई भी अदर देन द VKV और अदर देन द RK मिशन एंड ऑल, अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉर्पस फंड भी दिया है. उसमें से आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. लेकिन क्या यहाँ में रेगुलरली एकदम जल्दी से जल्दी जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हमेशा रेंडमली चेंज होने का कारण से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. इसलिए हम लोग वही अपील करता है कि उसको जल्दी से जल्दी उधर उधर चेंज नहीं करने से ठीक है, so that it takes time to understand to each other.